हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगला हेडिंग पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक रिंग है जिस पर प्लस क्यू आवेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके कारण उसकी अक्ष पर, रिंग की अक्ष पर हम लोग यहां देखें इस टाइप से है, इसके यहां पर, इसके अक्ष पर यहां पे है। अक्ष पर मतलब यहां पर हमें ज्ञात करना है अब की बार। तो यहां पर ज्ञात करना बच्चों, तो अब इसके लिए भी फिर वही प्रोसेस है कि हम जो है पूरे रिंग को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लेंगे। तो किसी एक अल्पांश में यहां बांट लेते हैं, इसको बिंदु यहां से मिलाते क्या आगे बढ़ा देते हैं। अगर ये एंगल बच्चों थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये हो जाएगा डीई और इसके बनेंगे कंपोनेंट। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो ये हो जाएगा कंपोनेंट, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा डीई साइन थीटा। तो ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए भी जरूरी है। इस टाइप का डेरिवेशन आगे चलकर बायोसेवर्ट के नियम से दोबारा किया जाएगा मैग्नेटिक में। तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ने की जरूरत है, आगे इसकी बड़ी अच्छी आवश्यकता है हमें। तो ध्यान दें। अब ये डिस्टेंस को आर मान लेते हैं, अभी वो वेरिएबल है, वो हटा लेंगे, बाद में हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो है एक रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल ए है और ओ से ये पी कह देते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट नाम है पी। ओ से ओ रिंग की एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर ओरिजिन से एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। इसके लिए हम रिंग पर एक छोटा डीक्यू चार्ज लेते हैं, चार्ज एलिमेंट लेते हैं, उसके कारण बिंदु पी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं। एक चीज और, कुछ और कंसेप्ट देखा जाए। अगर बच्चों अब यहां एक ये दो आ रहा है, अब ये इसके इस तरफ आए, इसकी सिमेट्री में 100% सीध में आए, फिर ये डीक्यू चार्ज ले। फिगर क्लियर करें। फिगर में जितना ज्यादा हम बनाते जाएंगे भीड़ आएगा तो आप परेशान होंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखें। फिर अगर ये डीक्यू मान लेते हैं, फिर ये डिस्टेंस अगर मैं ले लूं तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फिर एक डीई कास थीटा मिल जाएगा। अगर ये वाला थीटा है बच्चों तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। पी यहां डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़ा अगल बगल कर दो। हाँ, ये हो जाएगा थीटा बच्चों, ये थीटा थीटा। फिर इधर क्या आएगा, फिर इसका भी कंपोनेंट, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक ये आएगा क्या, डीई साइन थीटा आएगा बच्चों। और इस डायरेक्शन में फिर आएगा एक और क्या, डीई कॉस थीटा। मतलब ये वास्तव में जुड़ता चला जाएगा। एक कंपोनेंट लिए इधर डी का थीटा, फिर उसके सदृश दूसरा लिए फिर डी का थीटा आया। एक ही डायरेक्शन होने की वजह से वो तो जुड़ जाएगा, लेकिन ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल ये कहां कहां करेंगे आप ध्यान दें। अब इसको इस टाइप से समझे। आप यहां लिए, आप एक यहां डीक्यू चार्ज लिए तो यहां लिए, इन दोनों के कारण कौन साइन कट गया। अगर आप यहां लेते हैं बच्चों, यहां लेते हैं तो इन दोनों के कारण फिर डीई साइन थीटा कट जाएगा। ये लेंगे और फिर यहां लेंगे तो इन दोनों के कारण फिर डीई साइन थीटा कट जाएगा। यहां लेंगे फिर यहां लेंगे, इन दोनों के कारण फिर डीई साइन थीटा कट जाएगा। यहां लेंगे इसकी सीध में, यहां लेंगे तो फिर कट जाएगा। इसका मतलब पूरे रिंग में हर क्या बोलते हैं, सिमेट्री कंपोनेंट के कारण हमेशा डी साइन थीटा कटता चला जाएगा। तो यहां कह दीजिए उसके बारे में, तो डीई
साइन थीटा विल बी कैंसिल्ड each other for every symmetrical component. Yes, every symmetrical, SYMETRIC, every symmetrical element. ध्यान दे, तो यहां इसके बारे में जो डीई साइन थीटा, तो डीई साइन थीटा हमेशा ईच डी साइन थीटा विल बी कैंसिल्ड ईच अदर, एक दूसरे से हम कैंसिल होगा एवरी सिमेट्रिकल एलिमेंट, प्रत्येक सिमेट्रिकल एलिमेंट के कारण, प्रत्येक मतलब केवल एक नहीं, चाहे जो दो लेंगे, ये इधर 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 मैं सब बताया, सबके कारण वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बिंदु P पर जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, एक एलिमेंट के कारण डी cos थीटा, दो एलिमेंट के कारण 2d cos थीटा, 3 एलिमेंट के कारण 3d cos थीटा, तो इस प्रकार से पूरा रिंग हमारा कवर हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम समझते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं, इतना हमें समझाना था, अब यही मेरा केवल रह गया है। तो चलिए बच्चों इसे देखते हैं। तो इसके कारण dq चार्ज के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड DE इक्वल टू हो जाएगा बच्चों K DQ अपान R स्क्वायर हो जाएगा, K DQ अपान R स्क्वायर हो जाएगा। तो E नेट एट पॉइंट P, E नेट एट पॉइंट P हो जाएगा बच्चों DE cos थीटा, एक एलिमेंट के कारण डी cos थीटा, दूसरे एलिमेंट के कारण 2d cos थीटा। इस प्रकार टोटल को जोड़ने का तरीका जो अपनाया जाता है वो इंटीग्रेशन मेथड ही अपनाया जाता है। अब DE की वैल्यू ऊपर से हम लोग रखते हैं, तो ये तो DE cos थीटा एक एलिमेंट के कारण, टोटल चाहिए तो ये इंटीग्रेशन मेथड है। तो ये वैल्यू रखते हैं DE का स्थान पर लिखना है KDQ अपान R स्क्वायर। cos थीटा बच्चों ये कांस्टेंट है यहाँ पर। एक चीज और आप बताइए, यहाँ पे ये जो थीटा है हमेशा क्या रहेगा, हमेशा थीटा, यहाँ पे cos थीटा कांस्टेंट है। ये अब तक का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहला केस आया है जहां पे थीटा बदलने वाला नहीं। इस टाइप से गौर करिए, देखिए यहां तक ही है, चाहे यहां लीजिए चाहे यहां लीजिए, चाहे यहां ले लीजिए चाहे यहां ले लीजिए, हर जगह थीटा का मान सेम है। ये सेंटर वाला लाइन है, ये एक्स डिस्टेंस, ये आपका ए है, तो हर जगह वही हो रहा है। इससे समझने पे ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ तो ये हमेशा थीटा चाहे जहां से लेंगे, इधर से नीचे से ऊपर से चारों तरफ ये कोण टाइप से बनेगा, कोण टाइप में बनेगा, तो हमेशा cos थीटा या थीटा का मान हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये वेरिएबल नहीं रहेगा। हमें लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहाँ पर cos थीटा कांस्टेंट है, ये हम बाहर लेंगे। तो आप चलिए ठीक है, अगली लाइन इसे हटाएंगे। तो चलिए जो लोग कांस्टेंट है उन्हें बाहर करते हैं। आर भी यहाँ कांस्टेंट है, cos थीटा आर भी कभी बदलने वाला नहीं है। सबसे आर की दूरी क्या होगी, कोण में आर हमेशा कांस्टेंट है, तो सबको बाहर लिया जाए। तो ये हो जा रहा है के cos थीटा अपान आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन में केवल dq पूरे रिंग के कारण ले लेंगे, क्यू आ जाएगा, वो वेरिएबल है। यहाँ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे रिंग का चार्ज हम जानते हो कितना है, क्यू है। के cos थीटा इक्वल टू के अपान आर स्क्वायर हो गया। cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से आप हटा दो, cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा x अपान आर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dq हो जाएगा। चलिए तो हो गया। अब r हमारे प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, r को हटाना, हमें जो ज्ञात है रिंग का रेडियस a है, इससे o से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, तो r को हमको बच्चों हटाना होगा। तो आप इसे हटाइए, तो r स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से आप देखें, r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखिए, के एक्स आया,
यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे तो आर है तो यही चीज अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी क्यू टोटल हो गया बच्चों क्यू हो गया। अब इसे ई नेट बच्चों हम यहां लिख लेते हैं, तो ये आ गया के क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये ई नेट जो है बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं। ई नेट आया एट पॉइंट पी पर आया, तो इसका डेरिवेशन यहां कंप्लीट हुआ, इसका डेरिवेशन अब कंप्लीट हुआ। तो इसको मैं अलग से उतार लेता हूं क्योंकि उसमें और भी जानकारी हमें आपको देना है। तो यहां हम लिख लेते हैं ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये फार्मूला आया बच्चों, तो आप इतना उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, इस रैंक का ई नेट निकाले हम लोग, हम यहां पर रखती हैं आपके लिए। अब इसमें विशेष स्थितियां होता है, विशेष स्थितियां में स्पेसिफिक कंडीशंस, SPE स्पेसिफिक SPECI स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन में बच्चों पहला ये है इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x का मान 0 कर दिया जाए। इफ x इज इक्वल टू 0 मतलब सेंटर की बात हो रही है। अगर x 0 हो जाएगा तो P बिंदु कहां आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा। x 0 होने पर अगर इस वैल्यू में x 0 कर देते हैं तो ई नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू 0। आपको ये ध्यान देना है। तो इसका मतलब कोई छल्ला है जिस पर प्लस क्यू आवेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप कहेंगे कितना होगा, 0 होगा। आपके इस फार्मूले से आ रहा है। तो इससे पहले हम लोग हाफ रिंग के कारण किए हैं, तो वहां भी के लैम्डा अपान आर इंटू 2 साइन अल्फा/2 करके आया था। तो वहां पे थीटा बराबर पूरे रिंग के लिए 360 रखा जाए तो यही केस तब भी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। इससे पहले हम लोग किए हैं। हाँ, दूसरा कंडीशन इफ x is very greater than क्या, a। अगर a की तुलना में x का मान बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, x का मान बहुत ज्यादा हो जाए मतलब ये छोटे से रिंग को आपको देखना है और आप 100 मीटर की दूरी से देखें तो बताओ ये कैसा दिखेगा, आप पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा, ये बिंदु जैसा दिखने लगेगा। इफ x इज वेरी ग्रेटर देन a, देन ये वेरी ग्रेटर देन a अगर हो जाएगा तो a जो है x की तुलना में क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी दशा में ई नेट जो आएगा बच्चों, ई नेट आएगा, a को आप छोड़ देंगे तो आएगा के क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर को छोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर का होल, यहां एक्स स्क्वायर आया, इसका पावर 3/2 आया, स्क्वायर का वर्गमूल एक्स क्यूब आ रहा है, मतलब यहां आएगा के क्यू एक्स अपान एक्स क्यूब, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा के क्यू अपान एक्स स्क्वायर। ई नेट इज इक्वल टू बच्चों आया। तो ये तो हम सूत्र पहले से जानते हैं। बिंदु आवेश के कारण अगर ये बहुत दूर कोई चीज देखने लगेगा तो ये चार्ज आपको एक पॉइंट नजर आएगा, बहुत दूर से आप यहाँ खड़े हो जाएंगे और इस रिंग को देखेंगे तो ये पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा। तो बिंदु आवेश के पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ऐसे केस में वहां बताया गया ई नेट इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर, के मतलब 1/4πε0। तो ये फार्मूला वहां होता है। तो ये पॉइंट चार्ज की बिहेव
बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ये जो व्यवहार कर रहा है ये पॉइंट चार्ज की भांति व्यवहार करेगा। तीसरा एक और आप कह सकते हैं इफ क्या, इफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, इफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए इंफिनिटी, एक्स अनंत पे हो जाए तो एक्स का मान इस पे इनफाइनाइट रखेंगे तो ई का मान क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू 0। तो आपके बोर्ड लेवल पर या नीट लेवल पर इतनी जानकारी जो है कंप्लीट है। इसमें और जानकारी हम अभी देने वाले हैं, आप लोग इतना उतार लीजिए। और नीट के लिए भी और पूरा डेरिवेशन आप देखें तभी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हमें साफ करना होगा, आप सफाई से इसे उतार लें। एक चीज और, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत पे भी 0 हो रहा है, सेंटर पे 0 हो रहा है, लास्ट में 0 हो रहा है। इसका मतलब बीच में कहीं पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा है। अब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा मान हम ज्ञात करेंगे, अभी आगे डेरिवेशन सहायता से हम ज्ञात करते हैं। पहले आप इतना उतारिए। तो हाँ विद्यार्थी, जेई के लिए या सभी बच्चों को पूरी वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ उनके लिए बहुत अच्छा जरूर मिलेगा। तो बच्चों जैसे वो कह रहा है, मैं उसी में जो अभी ये ई नेट हमने प्राप्त किया तो मैं हेडिंग डाला हूं फॉर द वैल्यू ऑफ ई मैक्स। मतलब हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अधिकतम कहाँ होगा और कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। ई मैक्स का मान, अब जाहिर है मैं पहले कह दिया कि x बराबर 0 रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो रहा है, x इक्वल टू इनफाइनाइट रखने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो रहा है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अधिकतम है। अधिकतम कहाँ पे है ये हमें ज्ञात करना, कहाँ पे है और कितना है। तो इसके लिए बच्चों इंटरमीडिएट में मैथ में एक थ्योरी है मैक्सिमा और मिनिमा। तो उसकी थ्योरी ये है, उसका नियम ये है कि हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर dy बाई डी एक्स का मान अगर y के रूप में दिया होता तब dy बाई डी एक्स का मान क्या कर, डिफरेंशिएशन करने पर 0 करते हैं। तो 0 से कोई वैल्यू जो जिसे x की वैल्यू आ गई हमारा, तो वो x की वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन वाले वैल्यू में रखते हैं। मतलब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तब उसमें रखते हैं जांच करने के लिए। अगर ये वैल्यू रखने पर निगेटिव आ गया तो वो वैल्यू मैक्सिमा माना जाता है। अब जैसे यहां पे आ गया x इक्वल टू 5, अब ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये 5 रखने पर क्या आया, निगेटिव आ रहा है। क्या रहा है, निगेटिव। इसका मतलब ये फंक्शन जो है क्या है, मैक्सिमा है। अगर ये 5 रखने पर प्लस आ गया तो इसका मतलब ये पहले मिनिमम रहा होगा, पहले क्या रहा होगा, ये गरीब रहा होगा, तब यहां मेरे शो कर रहा है। तो ये थ्योरी है, जैसे उत्थान के बाद पतन, पतन के बाद उत्थान। लेकिन यहाँ हमारे फिजिक्स में इतना लंबा हमको जाने की जरूरत नहीं बच्चों, हमें केवल इतना करना है कि हम जो है इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, कहेंगे फॉर मैक्सिमा के लिए इसका एक बार dy बाई डी एक्स 0 कर देंगे, वहां से x का मान आ जाएगा, x का मान आएगा तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो यहां और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, x का वही मान हम इसमें प्राप्त कर लेंगे, रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो मैक्सिमा मान कितना है। बस इतना है हमें यहां करना है, इससे ज्यादा हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम इसे साफ कर रहे हैं बच्चों। अब एक और प्रॉब्लम फंसती है। प्रॉब्लम ये है कि मैथमेटिकल टूल्स में एक फार्मूला हम भूल गए हैं, नहीं बताए हैं, जिसकी यहाँ आवश्यकता है। वैसे भी नीट लेवल तक इस सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार देख लें फार्मूला। जैसे y इक्वल टू है u अपान v दिया है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन बच्चों x के साथ जैसे करना है तो dy बाई डी एक्स, ये आप समझ लें dy बाई डी एक्स। तो जो अंश हर में रहता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, इसका होता है डिनोमिनेटर v इंटू डी यू अपान डी एक्स माइनस अंश गुणे u इंटू dv अपान dx अपान हर का स्क्वायर। यही इसका फार्मूला बच्चों, या हिंदी में कहें हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग।
मतलब हर से शुरू, डिनोमिनेटर से शुरू, डिनोमिनेटर से समाप्त, और हर में भी क्या है, डिनोमिनेटर, शुरुआत, अंत और नीचे सब हर ही हर है। फिर हिंदी में देखिए, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग। यही सूत्र का बच्चों यहाँ पे प्रयोग करना है। तो वहां ये सूत्र हम नहीं लिख पाए, इनिशियल टाइम में पढ़ा रहे थे, सब कुछ नहीं ख्याल आया, तो इसकी यहाँ आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे ये सूत्र अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ कहेंगे डी नेट अपान क्या, डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यही थ्योरी लगाएंगे। हर गुणे, हर इतना बड़ा है तो आप भयभीत ना हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ अंश कितना है, के क्यू एक्स माइनस अंश गुणे अंश है के क्यू एक्स गुणे हर का अवकल गुणांक। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप उतार चुके होंगे। अब हम इसे हटा रहे हैं, या भी ऊपर लिख देंगे, जगह है, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 अपान एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घाते 3/2, तो ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या बचेगा, केवल क्यूब ही बचेगा, 1/2 खत्म हो जाएगा। तो यहां कहेंगे फॉर मैक्सिमा डी नेट अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। बहुत शोर कर रहे हैं लड़के यहां, तो इतना 0 हो गया। तो हाँ बच्चों, तो ये तो 0 करना है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक जाइए, अभी कर नहीं पाए हम। तो चलिए डिफरेंशिएशन इसका करते हैं। ये तो ऐसे उतार लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, के क्यू हम बाहर कर लिए, कांस्टेंट है, और एक्स सापेक्ष एक्स का एक होता है बच्चों, यहां हुआ, और ये तो के क्यू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सूत्र है nx(n-1), एन एक्स अंदर वाला, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना -1 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा बच्चों। अब अंदर का दोबारा करना होता है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये नियम है, अंदर का दोबारा करेंगे, इसका 0 होगा, एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा, बस वो बटे यही लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को होल पावर 3, बस हो गया। अब इसके बाद कहेंगे, अब यहां साफ भी होने वाला नहीं है, फॉर मैक्सिमा के लिए डी नेट अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों इतना फिर हम उतारेंगे और बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, के क्यू माइनस हो जाएगा के क्यू एक्स इंटू 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घाते 1/2 इंटू 2x, इतना बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो जब 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये हर वाला मेरा खत्म हो जाएगा, केवल अंश अंश बचेगा। तो ये अगली लाइन में हो जाएगा, तो ये तिरे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, जिसका मतलब ये इसके बराबर मैं कर सकता हूं, या कॉमन ले लीजिए। ये चीज देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर के क्यू एक्स, के क्यू यहां भी है, चलिए के क्यू कॉमन ले लीजिए, ये चीज यहीं से कॉमन लिया जा सकता था, चलिए अब कॉमन ले लेते हैं, के क्यू और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 दोनों तरफ है, हाँ, और ये जो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3, इतना कॉमन लेने के बाद केवल बच रहा है, ये तो टोटल चला गया हमें लगता है, नहीं 1/2 तो 1 रह गया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ रह गया है,
हाँ इतना ये रह गया है के क्यू, यहाँ x रह गया माइनस x गुणे 3/2 और ये 2x रह गया। ये 2 से 2 कैंसिल, इतना बराबर 0, ये 0 के साथ खत्म हो जाएगा। तो हमको जो यहाँ मिल रहा है बच्चों a² प्लस x² माइनस 3x² इक्वल टू 0। इसको उस तरफ करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x² और इतना बराबर 0, तो 2x² इक्वल टू a², इतना आ रहा है बच्चों। तो x² इक्वल टू आ रहा है a²/2, x इक्वल टू बच्चों आया प्लस माइनस a/√2। आप इसे उतार लीजिए बच्चों इतना। तो बच्चों हमें इससे ये मिल गया कि हमें अधिकतम वैल्यू जो है सेंटर से जो उसके x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2 डिस्टेंस पर हमको अधिकतम वैल्यू e का मिलेगा। प्लस मतलब इधर, माइनस मतलब इधर, दोनों तरफ मिलेगा। अभी उसका ग्राफ खींचा जाएगा। तो अधिकतम वैल्यू कितना होगा? अधिकतम वैल्यू के लिए आप ये वैल्यू क्या करेंगे? ई नेट वाले वैल्यू में आप रखेंगे, तो ई मैक्स अब हो जाएगा। जब ये वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा? ई का अधिकतम मान हो जाएगा। एक्स के स्थान पे a/2 मेन वाले सूत्र में रखें, तो के क्यू एक्स के स्थान पे a/√2 आप रखें बटे a² प्लस x² के स्थान पे हो जाएगा a²/2 हो जाएगा, और 3/2 पावर है तो रहेगा। तो इसे आप और सफाई करें, के क्यू इंटू a/√2 और यहां हो जाएगा a² प्लस a², तो हो जाएगा 3a² का होल पावर 3/2। चलिए इसे कर सकते हैं, के क्यू इंटू a/√2 बटे ये 3/2 है, तो एक और आधा अलग अलग घात कर दें। ये 3a²/2 लिख सकते हैं इसे, और ये अंडर कर सकते हैं 3a²/2 हो जाएगा। इसे ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से एक बार और लिखते हैं, के क्यू इंटू a/√2 ये हो गया, ये 3a²/2 तो ये है अपने प्रोसेस अनुसार, ये है √3a/√2, तो ये √2 से √2 कट जाएगा और a से a भी कैंसिल हो जाएगा। इतना हो गया। तो ये ऊपर चला जाएगा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2kq/3√3a²। तो बच्चों ई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो हमें मिल चुका है। तो ई मैक्स की वैल्यू भी मैं लिख लेता हूं। ई मैक्स बराबर है 2kq/3√3a²। आप इतना उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, ये डेरिवेशन हम कंप्लीट कर चुके। हम ये भी ज्ञात कर चुके कि सेंटर से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अधिकतम होगा, हम ये भी ज्ञात कर चुके। अब हम उसका ग्राफ खींचे हैं, तो हमारा मैक्स ई मैक्स का मान इतना आया। ई मैक्स का मान कितना, ये कहां पर होगा? तो देखें बच्चों, अगर ये हमारा रिंग है, ये रिंग है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक लाइन गुजरेंगी इधर, और इलेक्ट्रिक लाइन इधर भी गुजरेंगी। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर वाले के कारण इधर होगा, इधर कारण, क्योंकि टोटल प्लस है ना। प्लस अपने से क्या करता है? अवे भेजता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, अपने से अवे भेजता है प्लस, तो ये इधर जाएगा इधर। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर पॉजिटिव दर्शाए हैं, इधर निगेटिव दर्शाए हैं, जो कि कोऑर्डिनेट का नियम है। और इधर का एक्स पॉजिटिव है, और अगर इधर हम सोचते हैं इसके कारण इधर खींचना चाहते हैं ग्राफ, तो इसके कारण ई भी पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है। ई एक्स दोनों किस कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये ग्राफ यूं खींचा गया है। एक्स बराबर 0 पर 0 होता है, एक्स बराबर ∞ पर भी ई का मान 0 होता है, और बीच में यहां से एक्स
यहां से x बराबर प्लस ए अपान √2 डिस्टेंस पर ई का अधिकतम मान होता है, और ई का अधिकतम मान यही आएगा जो कि हमारा ये आया है। ई का मान, ई अधिकतम मान यहाँ पे है, ये ई का अधिकतम मान यही है, ये वाला। ठीक यही काम बच्चों, अब हम इसके इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और इधर का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इधर की दूरी भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव है। ये चीज कहाँ होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट बच्चों। थर्ड कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस इधर भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसीलिए ये ग्राफ सीधे आया है और यूं जाएगा। तो ये बच्चों ई वर्सेस एक्स ग्राफ भी हुआ। हम समझते हैं हम समझाने में शायद कामयाब हुए हों। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।